सुखोई। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, रूस का सुखोई, भारत का सुपर सुखोई और अब हिंदुस्तान का अपना कावेरी इंजन। आसमान में भारत की ताकत अब सिर्फ खरीदने की नहीं, बनाने और अपग्रेड करने की कहानी लिख रही है। जिस सुखोई 30 MKI को रशिया से लिया गया था, उसे भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से बदला। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बनाया, भारतीय हथियारों से लैस किया और अब उसे सुपर सुखोई में बदलने की तैयारी है। लेकिन असली सवाल सिर्फ सुखोई को ताकतवर बनाने की नहीं, क्या भारत अब अपने लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी कमजोरी इंजन का जवाब भी खुद तैयार कर रहा है? एक तरफ सुखोई 30 MKI के लिए भारत में AL-31FP इंजन का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है, दूसरी तरफ स्वदेशी कावेरी इंजन को आगे बढ़ाने की कोशिश भी। फाइटर जेट हमारा, हथियार हमारे, तकनीक हमारी और इंजन भी हमारा। अगर यह सपना पूरी तरह साकार हुआ दर्शकों, तो भारत को वायु शक्ति सिर्फ दुश्मन के आसमान में नहीं, दुनिया के डिफेंस मार्केट में भी अपनी दहाड़ सुना सकती है। सुपर सुखोई से कावेरी तक, क्या भारत अब आसमान का आत्मनिर्भर महाबली बनने की तरफ बढ़ रहा है? सुखोई की बात कर रहे हैं, कावेरी इंजन की बात कर रहे हैं और तेजस के अपग्रेडेड वर्जन की बात कर रहे हैं। HAL अब सुखोई को सुपर सुखोई बनाने जा रहा है। पाकिस्तानी जेट और चाइनीज जेट के मुकाबले ये ताकत कितनी बेशुमार हो जाएगी, आज ये डिस्कस करें। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस अपग्रेड को लेकर, आइए वो आपको सुना देते हैं। देखने वाली बात यह है कि अगर हम अपने Su-30 को अपग्रेड करते हैं सुपर सुखोई में, तो उससे भी हमारी लगभग सारी ज़रूरतें पूरी हो जा सकती हैं। क्योंकि एक तो भले ही ये स्टिल्थ नहीं है, लेकिन ये 5th जनरेशन की जो फाइटर्स की कैपेबिलिटीज़ है वो इसमें सारी होंगी। इसके पास AI जनरेटेड फ्यूजन सिस्टम होगा, इसके पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सूट है और कॉकपिट जो डिस्प्ले सिस्टम है AI ड्रिवन, वो काफ़ी उन्नत किस्म का है। वास्तविक आत्मनिर्भरता अब हम भारत की देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सुपर सुखोई प्रोग्राम से हमने देखा कि भारत कैसे चीन और पाकिस्तान को अब मात देने वाला है। जहां हमने देखा हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है चाइनीज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाइना के वेपन्स यूज कर रहा है, वहां से खरीद कर रहा है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि भारत की जो एक जर्नी है आत्मनिर्भरता की, वो कैसे शुरू हो रही सुपर सुखोई के साथ। चलिए, एक्सपर्ट्स को सुन लिया दर्शकों, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या सुपर सुखोई भारत के एयर पावर को नई ऊंचाई देने जा रहा है, नई शक्ति देने जा रहा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्या सुखोई 30 MKI का अपग्रेडेड वर्जन चीन के J-20 के लिए चुनौती बनेगा आने वाले वक्त में? बहुत क्रूशियल सवाल दर्शकों। और सवाल नंबर 3, क्या सुपर सुखोई पाकिस्तान के F-16 J-17 पर भारी पड़ेगा? ये हम पैनल से जरूर समझेंगे। सवाल नंबर 4, क्या नए रडार और एवियोनिक्स से Su-30 MKI कितना घातक होने जा रहा है? और सवाल नंबर 5, क्या सुपर सुखोई इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल का विकल्प बनेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और अगले 1 घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। ग्राफिक कंटेंट के जरिए भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सुपर सुखोई दर्शकों आ रहा है ये कितना ताकतवर होगा और खबर क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ये खबर जाननी चाहिए। जी हाँ, मैं आपको स्क्रीन पर बनाते जा रहा हूं, आखिर क्या कुछ डिटेलिंग है उसकी आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, सुखोई 30 MKI एक सुपर सुखोई बनाने की तैयारी चल रही। दर्शकों, ये खबर क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सुखोई 30 MKI में बड़े स्तर पर अपग्रेड किए जाने हैं, ये सुपर अपग्रेड्स होंगे। जी हाँ, इन्फो नंबर 3 जो आपको बताएगा कि जेट में नए हथियार, नए एवियोनिक्स इंस्टॉल करने की तैयारी है, जिसके बाद ये जो सुखोई है वो सुपर सुखोई बन जाएगा, स्टिल्थ एक जेट बन जाएगा। इन्फो नंबर 4, रडार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता को भी सुखोई में मजबूत किया जा रहा है। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन में वो आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। रडार इलेक्ट्रॉनिक्स और वारफेयर क्षमता बढ़ जाएगी तो सुखोई की कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक मल्टी रोल फाइटर जेट है सुखोई, जो 2002 में कमीशन हुआ, 1996 में सौदा हुआ रशिया के साथ और तब से लगातार हम सुखोई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्फो नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। सबसे अहम बदलावों में AL-31FP इंजन की उपलब्धता शामिल है। 50% रशियन और 50% इंडियन इंडिजिनस तरीके से हम इसको पुणे में इंस्टॉल करेंगे। इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। HAL का लक्ष्य फोकस हर साल 50 AL-31FP इंजन बनाने की क्षमता डेवलप करना है, ताकि हम अपनी खुद की एक बड़ी स्क्वाड्रन को खड़ा कर सकें। और तेजस की तो बारी अभी आ ही रही है। जी हाँ, सुपर सुखोई क्यों?
ये जानना बहुत जरूरी है कि सुपर सुखोई की बात हम दर्शकों क्यों कह रहे हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आधुनिक रडार वगैरह लगने के बाद एक जेट की जो स्थिति होती है बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके की हो जाती है। जी हाँ, वजह क्या है? वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक रडार लगेंगे। सुखोई सुपर कैसे बनने जा रहा है? आधुनिक रडार के जरिए ये सुपर सुखोई बनने जा रहा है। वजह नंबर 2, बेहतर एवियोनिक्स होंगे जिसकी वजह से इसकी फ्लाइंग, इसके कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएंगे, जो पुरानी सुखोई में अभी भी बहुत सारे अपग्रेडेशन की वहां पर जगह बाकी थी। वजह नंबर 3, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा जिसकी वजह से सुखोई बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हो जाएगा। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, नए और लंबी दूरी के हथियार इसमें लगाए जाएंगे। ब्रह्मोस ले जाने की कैपेबिलिटी से आप वाकिफ हैं। बेहतर मिशन कंप्यूटर सेंसर्स लगे होंगे ताकि ये राफेल की तरह और बाकी जो मॉडर्न फाइटर जेट हैं उनकी तरह एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सके, हवा से हवा में और हवा से जमीन में। इसके अलावा वजह नंबर 5, बेहतर मिशन कंप्यूटर सेंसर्स की बात मैं आपको बता चुका हूं। वजह नंबर 6 भी आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों, सुपर सुखोई आखिर क्यों हम ये बात कर रहे हैं? भारतीय हथियारों के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन हो पाएगा, यानी हमारे जो इंडिजिनस वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल हम जो नया अपग्रेड सुखोई है उसके साथ कर पाएंगे। चलिए कंटेंट में आगे बढ़ते दर्शकों, सुखोई 30M की खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। कुछ वक्त एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपके लिए स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। भारत का भारी और लंबी दूरी वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है सुखोई 30M जिसकी खासियत मैं आपको बता रहा हूं। खासियत नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, 2 AL-31 FP इंजन, हर इंजन लगभग 12.5 टन का थ्रस्ट मेंटेन करता है, प्रोड्यूस करता है। इट्स अ हैवी ड्यूटी इंजन। खासियत नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि फाइटर जेट के लिए थ्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सॉलिड थ्रस्ट। वेक्टरिंग तकनीक से बेहतर शानदार मनूवरेबिलिटी मिलती है, यानी मनूवरिंग में जेट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मनूवर कर पाता है। खासियत नंबर 4, मार्क 2 के आसपास की अधिकतम गति। मार्क 1 यानी जो मार्क 1 होता है उसकी जो स्पीड होती है करीब 1200-1250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मार्क 2 यानी 2400 किलोमीटर की स्पीड से ये फ्लाई कर सकता है। खासियत नंबर 5, लंबी दूरी के मिशन के लिए इसे डिजाइन किया गया, विच इज गुड फॉर लॉन्ग रेंज जो मिशन हम अंजाम देते हैं। खासियत नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों जगह के मिशन को ये बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। अब कैनन्स की बात करें तो 30mm की ऑटो कैनन गन से ये लैस होता है। 30mm की गोलियां निकलती हैं, जरा सोचिए साइज और उसकी जो डेप्थ होगी और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो किस तरह का होगा। खासियत नंबर 8, ब्रह्मोस A जैसी भारी भरकम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी ले जाने की ये क्षमता रखता है, उन्हें कैरी कर सकता है। और जो परमाणु वेपन है, एटॉमिक वेपन है, उसे भी कैरी कर सकता है ये। खासियत नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, हवा में ईंधन भरने की क्षमता से इसकी ऑपरेशनल रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अगली इसकी खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, ये बहुत क्रूशियल है। खासियत नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कुछ वक्त में आने जा रही है। 12 वेपन हार्ड पॉइंट्स हैं, अलग अलग हथियारों को इंटीग्रेट करने की इसके अंदर क्षमता है, जिस वजह से एक ये सुपर सुखोई बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, सुखोई 30M की डील की पूरी कहानी क्या है, कब डील हुई, कब कमीशन हुआ, सब कुछ बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, 1996 में भारत रशिया के बीच सुखोई